Good morning, students. Today I will teach you math. Student, today we start our chapter number 3, factors and multiples. Okay, student. Today we start our chapter factors and multiples. Student, in factors and multiples, your part number is first. Okay, student. In part first, अब पार्ट फर्स्ट है स्टूडेंट, तो क्या करना होगा कि हमें स्टार्टिंग से सारी चीजें पढ़नी है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में। मींस यूं कहें कि आज हमारा ये चैप्टर से स्टार्ट होगा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो इससे पहले भी क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स होता क्या है। ओके स्टूडेंट, या हम यूं कहें कि आप लोगों को कुछ मालूम होगा कि फैक्टर किसे कहते हैं और मल्टीपल्स किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करें सबसे पहले मल्टीपल्स की, कि मल्टीपल्स कहते किसे हैं। स्टूडेंट, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड द मल्टीपल ऑफ द नंबर। स्टूडेंट, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर एंड काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड द मल्टीपल्स ऑफ दैट नंबर। जैसे स्टूडेंट हम बात करें मल्टीपल्स कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं। जैसे आपने टेबल पढ़ी होगी, टेबल तो पढ़ी है ना। मान लीजिए 2 की टेबल पढ़ी है ना। 2 की टेबल पढ़ी है आपने, तो देखा होगा 2 × 1 इज इक्वल टू 2 2 जा 4। अब स्टूडेंट ये जो 4 है ना, वो किसका मल्टीपल है? 2 का। एक बात और याद रखिएगा, मल्टीपल्स तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा ना कि मल्टीपल किसे कहते हैं। तो द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर, देखिए अब इस नंबर्स का जो प्रोडक्ट है बेटा, और ये काउंटिंग नंबर्स है, ठीक है, इसका प्रोडक्ट क्या है? 4 है। तो यही हमारा क्या है स्टूडेंट? मल्टीपल है। क्या है? मल्टीपल है। और समझने के लिए हम आपको ये बता दें कि किसी भी नंबर की जो टेबल होती है, किसी भी नंबर की अगर टेबल होती है तो वो हमारा क्या होगा? मल्टीपल होगा। मल्टीपल को और अच्छे से हम आपको बता दें तो देखिएगा, कोई भी नंबर का अगर मल्टीपल होगा, जैसे हम करें 2, स्टूडेंट ये जो 2 है, बात करते हैं हम 2 की। ये जो 2 है, क्या ये 2 का मल्टीपल है? तो स्टूडेंट नहीं है। याद रखिएगा कि जो मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर विल बी इक्वल टू और ग्रेटर देन द नंबर इटसेल्फ। मतलब या तो वो इक्वल होगा और या तो ग्रेटर होगा। तो ये 2 जो है मल्टीपल है 2 का। क्यों? क्योंकि 2 1 जा क्या होता है स्टूडेंट? 2 होता है। तो 2 जो है मल्टीपल है 2 का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 मल्टीपल है 2 का। 6 मल्टीपल है स्टूडेंट 2 का। ठीक है, मतलब किसी भी नंबर की अगर हम टेबल की बात करें तो या तो वो इक्वल होगा और या तो भाई ग्रेटर होगा। एक तो ये तरीका हो गया मल्टीपल्स को समझने का। दूसरा और कोई तरीका सर मल्टीपल्स को समझने का, तो दूसरा एक तरीका और है स्टूडेंट। जैसे हम बात करें, एक नंबर लेते हैं कि 437, और हमें ये बताना है कि ये जो 437 है, क्या ये 3 का मल्टीपल है? क्या ये 3 का मल्टीपल है? तो स्टूडेंट चलिए इस 437 को हम 3 से डिवाइड कर दें। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 7, 3 5 जा 15। स्टूडेंट क्वेश्चन इज 145 एंड रिमाइंडर इज 2। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है? रिमाइंडर बच रहा है। अगर रिमाइंडर ना होता तो ये जो हमारा क्या होता? मल्टीपल होता। बट यहाँ पे रिमाइंडर है, तो हम ये कह सकते हैं कि 437 हमारा मल्टीपल नहीं है 3 का। बट अगर हम बात करें यहीं पे, अगर हम बात करते हैं हम कोई नंबर यहाँ पे और ले लेते हैं
8 ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए अब हम कहें कि ये जो 438 है क्या 3 का मल्टीपल है, तो देखिए 3 से डिवाइड करिए, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18। अब देखिए ये पूरी तरीके से डिविजिबल हो गया, तो क्वेश्चन हमारा क्या हो गया बेटा 146। तो हम कह सकते हैं कि 438 हमारा 3 का मल्टीपल है। ओके स्टूडेंट, मल्टीपल अब आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट्स होगा तो आप लोग हमसे क्लियर कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। अब हम बात करते हैं फैक्टर की। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट? फैक्टर्स की। मल्टीपल्स आपको समझ में आ गया, फैक्टर्स। अच्छा, मल्टीपल्स के और भी एग्जांपल्स आएंगे। हम जैसे कहें आपको कि स्टूडेंट 6 के 10 मल्टीपल बताइए, 6 के फर्स्ट 10 मल्टीपल बताइए, तो क्या करेंगे? 6 इंटू 1, 6 2 जा 12, है ना, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। ऐसे करते करते आप कहाँ आ जाएंगे? कितने बताने हैं? 6 बताने हैं ना, बोलिए। 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। कितने मल्टीपल बताने थे? 6 मल्टीपल अगर बताने थे तो 1 2 3 4 5 6। कितने मल्टीपल हो गए? 6 मल्टीपल हो गए। ओके क्लियर। इससे ज्यादा इसमें और कुछ नहीं पूछा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग फैक्टर्स की तरफ। मल्टीपल्स क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। देखिए चैप्टर हमारा मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुक में देख लीजिएगा और डाल दीजिएगा। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग फैक्टर्स की कि फैक्टर्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट कि द नंबर दैट आर मल्टीपल टू गेट अ प्रोडक्ट, द नंबर दैट आर मल्टीप्लाइड टू, द नंबर दैट आर मल्टीप्लाइड टू गेट अ प्रोडक्ट आर कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ अ प्रोडक्ट। बात कुछ समझ में है? हम बात करें इस 18 का जो फैक्टर होगा स्टूडेंट वो 6 3 जा 18 होगा, ये जो फैक्टर होगा। फिर अब देखिए समझिएगा कि द नंबर दैट आर मल्टीप्लाइड, द नंबर दैट आर मल्टीप्लाइड टू गेट अ प्रोडक्ट, ओके, टू गेट अ प्रोडक्ट आर कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, इसका प्रोडक्ट, इसका फैक्टर हो जाएगा, इस प्रोडक्ट का फैक्टर ये हो जाएगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं? जैसे हम और कुछ इजी तरीके समझा दें कि हमें 18 का फैक्टर बताना था, तो 6 इंटू 3 कर दिए तो भी 18 हो गया, 9 इंटू 2 कर देंगे तो भी 18 होगा। अब ये भी हमारा फैक्टर होगा। ठीक है, बोलिए बोलिए, क्लियर है ना? ये फैक्टर होगा। 18 इंटू 1 करें तो भी हमारा फैक्टर हो जाएगा। क्लियर? देखिए ये सारे क्या है? फैक्टर ही तो है। और मल्टीप्लाइड कर रहे हैं 18, कौन किसको मल्टीप्लाइड कर रहा है? 1 को। 9 मल्टीप्लाइड कर रहा है 2 को। 6 3 को मल्टीप्लाई कर रहा है, प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? 18 मिल रहा है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? हमारे प्रोडक्ट हो जाएंगे। आगे चलते हैं और तो यहाँ से फैक्टर क्लियर हो जाएगा ना, बताइए, फैक्टर्स क्लियर हो जाएंगे। इस अकॉर्डिंग अगर हम बात करें स्टूडेंट कि आपको बताना है ये जो नंबर है 21 एंड 24, 21 एंड 24 फैक्टर्स ऑफ, एक एग्जांपल ले रहे हैं स्टूडेंट, इस अकॉर्डिंग अभी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फैक्टर्स ऑफ 6804। हमें ये बताना है कि 21 एंड 24 फैक्टर्स है 6804 का। तो इसको कैसे करेंगे? इसको कैसे करेंगे?
तो देखिए सिंपल है, इसको करने का बहुत ही अच्छा तरीका है कि 21 से डिवाइड कर देंगे इसको। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो फैक्टर है। 24 से भी इसको डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड हो जाता है तो फैक्टर है, और नहीं होता है तो फैक्टर नहीं है। ओके स्टूडेंट, क्लियर? तो चलिए देखते हैं 21 से 6804 को डिवाइड करते हैं। 6804 को 21 से डिवाइड करेंगे तो 21 से करेंगे, देखिए यहाँ 6 है तो मतलब 3 टाइम में जाना चाहिए, तो 2 3 जा मतलब 21 3 जा, बोलिए कितना हो जाएगा 63, 5 0, 5 है 2 टाइम में लेके जाएं, 21 2 जा 42, 8 और 4, ठीक है, बोलिए। अभी 84 21 4 जा, देखिए 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। ये कंप्लीटली डिविजिबल है बेटा। 6804 जो है 21 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो हम ये कहेंगे कि 21 जो है, सॉरी 6804 जो है बेटा वो 21 का फैक्टर है। 21 जो है 6804 का फैक्टर होगा, ठीक है, बोलिए 21 इज अ फैक्टर ऑफ 6804। ओके, अब 24 को चेक करते हैं, ठीक है, 24 को चेक करते हैं, देखिएगा 24 को अगर चेक करते हैं तो 2 टाइम 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 3 टाइम नहीं जाएगा क्योंकि अगर 3 टाइम करेंगे तो एक ज्यादा हो जाएगा। 8 - 8 0, 6 - 4 2, 0 नोट कर लेंगे। 24 को कितने टाइम लेके जाए इसे बताइए। यहाँ पे 20 है, क्या 10 टाइम में जाएगा? नहीं जाएगा क्योंकि 200 है, और 24 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 240 आएगा। 9 टाइम में करके देखें, बताइए 9 टाइम में करके देख लें, बोलिए बोलिए 9 टाइम में, तो 9 टाइम में भी नहीं होगा, इसको 8 टाइम में करके देखते हैं। 8 से 24 8 जा, तो 8 4 जा 32, 2 लिख दिया, 3 कैरी, 8 2 जा 16, 16 और 3 19, 192। 8 यहाँ पे आ गया, 10 - 9 1, और ये कैंसिल हो गया। फिर क्या है बेटा 4, देखिए 8 टाइम में 192 आया था, बोलिए तो इसको कितने टाइम में लेके जाए? सॉरी यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि 9 था ना, तो 9 - 9 0 हो जाएगा। अब 24 यहाँ 84 है, तो कितने टाइम में लेके जाए? तो 3 टाइम में 72, रिमाइंडर कितना आ गया बेटा? 12 आ गया, मींस रिमाइंडर बच रहा है ना। अगर रिमाइंडर ना बचता तो ये जो 24 होता, 24, अब हम कह सकते हैं 24 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6804। ओके, 24 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6804। तो क्लियर हो गया, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में अगर डिविजिबल हो जाए तो वो फैक्टर्स और मल्टीपल्स होगा, अगर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल नहीं होगा। ओके, या हम उसको मल्टीप्लाई करें तो वो हमारा प्रोडक्ट आना चाहिए। जैसे 9 8 जा करें तो 72 आएगा, और 9 और 8 हमारा क्या है? फैक्टर है 72 का। क्लियर? अब हम बात करें, जैसे हमने मल्टीपल्स में आपको बताए थे, ऐसे फैक्टर्स में भी देख लीजिए कि राइट 3 फैक्टर्स ऑफ 36, राइट 3 फैक्टर्स ऑफ 36 के हमें 3 फैक्टर्स बताने हैं। तो फर्स्ट 3 फैक्टर हमारा क्या होगा? तो कैसे लिख सकते हैं 36 को? एक तो 36 1 जा 36 होता है, ठीक है। दूसरा हम कर सकते हैं कि भाई 1 × 36 करेंगे तो भी 36 होगा, 2 × 18 करेंगे तो भी 36 होगा, और 3 × 12 तो भी तो हमारा 36 होगा। तो अगर हम 3 मल्टीपल्स की बात करें इसमें
कितने बताने थे हमको? 3 बताने थे। तो द फैक्टर्स ऑफ 36 आर 1 2 3, ये भी हमारे फैक्टर्स होंगे। हमको 3 ही तो बताने थे। अगर और ज्यादा बताने को कहा जाता तो कर देते 4 इंटू कितना कर दें, जो 36 आ जाएगा। 4 से 36 डिवाइड करके देखिए तो 4 इंटू 9 करेंगे तो भी 36 आ जाएगा। अब हो गया 1 2 3 4, 9 भी होगा। 6 फिगर के देख लीजिए, 6 इंटू 6 इज इक्वल 36। तो ये सारे क्या है हमारे फैक्टर्स है, 1 2 3 4 6 9 12 18 36, ये सब क्या है 36 के फैक्टर्स हैं। क्लियर? आपसे अगर 3 कहे तो 1 2 3 हो जाए, 4 कहे तो 1 2 3 4 हो जाएगा, 5 कहे तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा, 6 कहे तो 1 2 3 4 5 6, 7 बोले तो ये, 8 बोले तो ये, 9 बोले तो ये। जितने भी फैक्टर्स निकालने को कहा जाए तो आप निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अब हम लेते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं, हम बात करते हैं कंपोजिट एंड प्राइम नंबर्स की। किसकी स्टूडेंट? कंपोजिट एंड प्राइम नंबर्स की। अब कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझ लीजिए कंपोजिट नंबर कैसे किसे कहते हैं। स्टूडेंट, अ कंपोजिट नंबर इज अ नंबर, अ कंपोजिट नंबर इज अ नंबर which can be written as a product of factors, which can be written as a product of factors other than 1, okay, and the number itself, okay। स्टूडेंट, या तो वो नंबर को हम खुद लिख दें और या तो 1 के अदर, मतलब 1 के अदर जितने भी फैक्टर्स होंगे, अगर 1 के अदर उसके और भी फैक्टर्स होते हैं तो वो हमारे कंपोजिट नंबर होंगे। ओके, जैसे हम बात करें 6 की तो इसका 1 के अलावा भी 1 होगा, ठीक है, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। तो इतने सारे फैक्टर्स होंगे तो मतलब ये हमारा कंपोजिट नंबर है। 15 की बात करें, देखिए 1 से भी 6 डिविजिबल है, 2 से भी है, 3 से भी है, 6 से भी है। 15 की बात करें तो 1 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी होगा, 5 से भी होगा, 15 से भी होगा। तो ये सारे हमारे कंपोजिट, तो ये नंबर हमारा कौन सा है? कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है बेटा, ये जो 15 का फैक्टर है वो 1 से भी डिविजिबल हो रहा है, खुद से भी डिविजिबल हो रहा है, इसके अलावा भी और नंबर्स हैं जिससे ये डिविजिबल है, और भी नंबर्स हैं जिनसे ये डिविजिबल है। यही हम एक एग्जांपल और लेते हैं, 390। 390 को देखेंगे स्टूडेंट, तो 390 हमारा 1 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 5 से होगा, 5 से भी होगा, ठीक है, लेकिन 6 से नहीं होगा। 390 6 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, ये डायरेक्टली होगा 13 से, और या तो 390 से। अब देखेंगे स्टूडेंट कि 390 के बहुत सारे फैक्टर्स हो रहे हैं, है ना, मतलब 1 से भी हो रहा है, खुद से भी हो रहा है, इसके अलावा भी और सारे नंबर से ये डिविजिबल है। तो ये हमारा कौन सा नंबर है स्टूडेंट? कंपोजिट नंबर है। ओके स्टूडेंट, अब कंपोजिट नंबर आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। कंपोजिट नंबर का जस्ट अपोजिट, प्राइम नंबर्स आर नंबर विच डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होंगे बेटा जिनका या तो वो 1 से डिविजिबल हो या तो खुद से डिविजिबल हो, इसके अलावा वो और किसी भी नंबर से डिविजिबल ना हो, तो वो हमारे कौन से नंबर होंगे स्टूडेंट? प्राइम नंबर्स होंगे। जैसे हम बात करें 2 की, तो 2 इज अ प्राइम नंबर, यस और नो? स्टूडेंट 2 इज अ प्राइम नंबर, यस और नो? तो स्टूडेंट 2 हमारा प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 को अगर या तो हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं और या तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। क्या 3 से डिवाइड होगा? नहीं। और हमने यही तो कहा है, प्राइम नंबर्स आर नंबर विच डू नॉट हैव एनी फैक्टर अदर देन 1, मतलब जिसका और कोई भी फैक्टर ना हो 1 के अलावा, या तो इटसेल्फ हो। क्लियर? चलिए स्टूडेंट, व्हेन अ लार्ज नंबर, समझिएगा, व्हेन अ लार्ज नंबर इज अ व्हेन अ
नंबर इज अ लार्ज नंबर, जब बेटा नंबर्स लार्ज नंबर्स होते हो तो इट इज डिफिकल्ट टू टेल इफ अ प्राइम नंबर और नॉट, डिफिकल्ट होगा कि ये प्राइम नंबर्स हैं कि नहीं है, बोलिए डिफिकल्ट तो होगा ना। तो यही अगर हम बात करें, हाउएवर इज इट इज नॉट हार्ड टू चेक इफ अ 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर, 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर्स को चेक करने में हमें डिफिकल्ट नहीं होगा, ठीक है, कि ये प्राइम नंबर्स है कि नहीं है। तो देखिए कैसे, तो इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय अ फैक्टर, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय अ फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, या तो नंबर 1 से डिवाइड हो या तो खुद से डिवाइड हो, ठीक है, तो हम पता कर लेंगे। तो इट बीइंग कंपोजिट विल नॉट अ प्राइम नंबर, जरूरी तो नहीं है, बोलिए अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, तो कंपोजिट होगा नहीं, ना कि वो प्राइम नंबर्स होगा। ओके, तो अब एक मेथड स्टूडेंट हम लोग यूज करेंगे, मतलब एक हम लोग क्या यूज करेंगे, एक मैथमेटिशियन थे एर्थोनेंस, ठीक है, एर्थोनेंस, ठीक है, हाँ एर्थोनेंस, ठीक है, जो कि एक ये ग्रीक मैथमेटिशियन थे, आपकी बुक में भी दिया होगा, ठीक है, एर्थोनेंस, देखिए हाँ एर्थोनेंस, स्टूडेंट दिस मेथड ऑफ एलिमिनेशन, देखिएगा, however it is not hard to check if a 2 digit or 3 digit number is prime or not if the number is divisible by a factor other than 1 and the number itself, okay, then it being composite will not be a prime number, क्लियर हो जाएगा कि ये कंपोजिट है ना ही कि प्राइम नंबर है। तो दिस मेथड ऑफ एलिमिनेशन वाज यूज्ड बाय एर्थोस्थेनेंस अ ग्रीक मैथमेटिशियन, a Greek mathematician to construct a table of prime numbers, इन्होंने प्राइम नंबर्स की एक टेबल बना ली। कैसे बनाई देखिएगा, इन्होंने क्या किया, प्राइम नंबर्स की एक टेबल बना ली, इन्होंने क्या किया, एक टेबल लिखा, ठीक है, इन अ टेबल लिसनिंग नंबर्स टू 100, इन्होंने क्या किया 1 से लेके 100 तक नंबर्स लिख दिए, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, ऐसे करते करते 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ओके स्टूडेंट, ठीक है। देखिए हम पूरा नहीं नोट करेंगे, हम आपको समझा दे रहे हैं, आपकी बुक में भी दिया गया होगा, वहां पे आप देखिएगा स्टूडेंट कि उन्होंने प्राइम नंबर्स को फाइंड करने का बहुत ही अच्छा तरीका निकाला। उन्होंने ये कहा कि इन अ टेबल लिसनिंग टू 100 फर्स्ट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2 ग्रेटर देन द नंबर इटसेल्फ आर क्रॉस्ड आउट, 2 से ग्रेटर जितने भी मल्टीपल्स हैं 2 को, उनको हम क्या कर देंगे, पहले क्रॉस कर देंगे। तो 2 का मल्टीपल 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ऐसे करते जाएंगे स्टूडेंट, क्रॉस होता जाएगा। फिर इन्होंने 3 के मल्टीपल्स में किया तो 3 तो होगा ही, ठीक है, मतलब 3 से किया, 3 के बाद 6 वो तो कट ही गया, 9 12 भी कटा है, 15 19 भी नहीं, 17 भी नहीं, ना 17 होगा ना 19 होगा, 18 तो क्रॉस है, ओके स्टूडेंट। 21 ये भी क्रॉस हो जाएगा, 22 नहीं होगा, 23 नहीं होगा, 22 2 का डिविजिबल होगा, 24 2 का डिविजिबल होगा और 3 का भी होगा। मतलब इस तरीके से उन्होंने जब क्रॉस किया स्टूडेंट, तो देखिएगा कि जो उनको प्राइम नंबर्स मिले कैसे मिल गए, एक तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सारे इनको प्राइम नंबर्स मिल गए। 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, है ना, ये सारे इनको क्या हो गए स्टूडेंट, प्राइम नंबर मिल गए, क्लियर। इस अकॉर्डिंग स्टूडेंट इन्होंने क्या किया, ऐसे 3 से भी कर लिया था, ठीक है। तो द नंबर्स दैट रिमेन्स इन द
सिव ऑफ नंबर्स आर प्राइम नंबर्स लेस देन 100। अब 100 से जितने भी नंबर्स कम थे वो सारे हमारे प्राइम नंबर्स थे जो कि क्रॉस नहीं हुए थे। ओके स्टूडेंट, चलिए नाउ थिंक व्हाई डिड वी स्टॉप एट 7? व्हाई नॉट क्रॉस आउट द मल्टीपल्स ऑफ द नेक्स्ट प्राइम नंबर्स ऑफ 11? क्यों हमने 11 के नेक्स्ट प्राइम नंबर्स को नहीं क्रॉस किया? तो दिस इज सिंपली बिकॉज 11 इंटू 11 करेंगे तो 121 होगा ना। बोलिए 11 इंटू 11 करेंगे तो 121 होगा, जो कि 121 का फैक्टर हो जाएगा। तो विच इज ग्रेटर देन 100? 11 का क्यों नहीं किया हमने, 7 का क्यों नहीं किया, है ना। मतलब 7 पे ही स्टॉप हो गए थे। 7 की जब मल्टीपल लिए थे, 3 का किए, 4 का किए, 5 का करेंगे, है ना। देख लीजिएगा हमने क्या किया था कि 2 का किया था मल्टीपल, 3 का किया था, ठीक है, 4 का भी किया था, 5 का भी किया, 4 का नहीं करके 5 का किया था, 6 का किया था और 7 का किया था। इसके आगे नहीं बढ़े थे। क्यों नहीं बढ़े थे बेटा? क्योंकि अगर हम 11 और 7 8 9 का करते, ठीक है, 8 9 का करते तो वो हमारा डिविजिबल भी होता और अदर देन 100 हो जाता, ठीक है। तो आर लेस देन 100 आर ऑलरेडी क्रॉस्ड आउट, ठीक है। तो द नंबर 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये जो स्टूडेंट 1 है ये ना तो हमारा प्राइम नंबर है और ना ही हमारा कंपोजिट नंबर है। ओके स्टूडेंट, क्लियर। चलिए एक नंबर है हमारे पास, जैसे ये तो 100 के पहले की बात हो गई, लेकिन हम बात करेंगे 277 की। एक एग्जाम्पल लेंगे 277 की। हमें ये बताना है कि 277 क्या ये प्राइम नंबर है? बोलिए, क्या ये प्राइम नंबर है? तो देखिए स्टूडेंट, 277 would be a prime number if it were not divisible by any prime number other than itself. Okay student, other than itself. तो देखिए स्टूडेंट, टू 277 हमारा प्राइम नंबर है या नहीं है, इसको हमें पता करना है। कैसे करेंगे? अगर 277 हमारा किसी भी प्राइम नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है तो 277 हमारा प्राइम नंबर होगा। अगर नहीं होता है तो 277 हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। तो चलिए फर्स्ट प्राइम नंबर हम देखते हैं 2। फर्स्ट प्राइम नंबर 2, तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। देख लीजिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, 1 बच जाएगा, नहीं कटेगा। 3 से करके देखेंगे, 3 9 जा 27, 7 रिमाइंडर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 से करके देख लीजिएगा, 2 7 7, फिर भी नहीं होगा। 5 से करके देखेंगे, नहीं होगा। मतलब क्या है, 277 हमारा किसी भी प्राइम नंबर से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 277 हमारा प्राइम नंबर होगा। ओके, एक नंबर लेते हैं कि 143। क्या 143 हमारा किसी भी प्राइम नंबर से डिविजिबल है? बोलिए, 143 क्या हमारा किसी भी नंबर से डिविजिबल है? तो देखिए अगर हम 2 से करेंगे तो नहीं होगा, 3 से करेंगे फिर भी नहीं होगा, 4 से करेंगे फिर भी नहीं होगा, 5 से करेंगे फिर भी नहीं होगा। हम 11 से डायरेक्टली करेंगे क्योंकि 7 से भी नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा। 11 से करेंगे तो 11 1 जा 11, 11 3 जा 33 और ये नंबर हमारा किससे 11 से डिविजिबल हो गया, इसलिए 143 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक प्राइम नंबर से हमारा डिविजिबल हो गया। ओके स्टूडेंट, क्लियर। प्राइम नंबर भी आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे को प्राइम नंबर्स की। किसकी स्टूडेंट? को प्राइम नंबर्स की। तो देखिए को प्राइम नंबर्स किसे बोलेंगे, प्राइम नंबर्स किसे बोलेंगे? प्राइम नंबर्स में जिसका या तो 1 फैक्टर हो और या तो वो नंबर खुद हो। को प्राइम में 2 फैक्टर्स हो
two numbers that have only one as a common factor. Two numbers that have only one as a common factor are known as co-prime numbers. Okay student, दो नंबर जिनमें केवल एक ही कॉमन फैक्टर हो वो हमारा को-प्राइम नंबर होगा. ओके, थस एनी टू प्राइम नंबर्स आर को-प्राइम नंबर्स. कोई भी दो प्राइम नंबर्स वो हमारे कौन से नंबर होंगे? को-प्राइम होंगे. जैसे 2 into 3 अगर हम बात करें तो 2 into 3 हमारा को-प्राइम नंबर है. क्लियर? 2 और 3 हमारा को-प्राइम नंबर है. क्लियर? एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि 3375 एंड 2744. बताइएगा 3375 एंड 2744, क्या ये दोनों नंबर को-प्राइम हैं या नहीं? तो हमने को-प्राइम की कंडीशन आपको बताई थी कि टू नंबर्स दैट हैव ओनली वन फैक्टर, वन एज अ कॉमन फैक्टर, मतलब इसमें एक ही कॉमन फैक्टर हो. ठीक है, तो वो हमारे क्या होंगे? को-प्राइम नंबर्स होंगे. जैसे हम देखते हैं 3375 एंड 2744 का फैक्टर करते हैं तो 1 से डिविजिबल होगा ये? बोलिए, क्या 2 से होगा? नहीं होगा. 3 से हो जाएगा, करके देखिएगा डिवाइड 3 से. ओके स्टूडेंट, 3 से करके डिवाइड देखिएगा. इसका हम फैक्टर कर दें, इसका फैक्टर कर दें, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें हम लोग. और देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन आपको नहीं आता होगा, हम आगे बता देंगे. ठीक है, तो चलिए हम कोई बात नहीं, इसका करके देख लेते हैं. तो 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15. ठीक है, फिर हम लोग 3 से करेंगे, 3 3 जा 9 और 2 है ना, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15. फिर 5 से करेंगे क्योंकि 5 है. 3 से फिर भी 3 से हो जाएगा, 3 से कर लो. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15. 5 से कर लो, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25. फिर 5 से कर लो, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5. देखिए हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है स्टूडेंट. अगर आपको नहीं आता है तो आगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन भी बताएंगे, इसका मैथड भी बताएंगे. तो देखिए 3375 का जो फैक्टराइजेशन किया हमने 333555, हम कह सकते हैं यहाँ पे कि लिख सकते हैं 3300. अब इसका भी कर लें, इसका भी इसी वक्त कर लें. 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12. फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16. फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18. 3 से 3 5 जा 15, 3 3 जा 9. फिर अब 3 से तो ये होगा नहीं, बोलिए 3 से तो अब नहीं होगा ना. क्या ये 3 से होगा? नहीं होगा, कहीं कुछ मिस्टेक की होगी, कंफर्म है. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12. यहाँ गलती कर दी, 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12, 2 6 जा, ठीक है भाई 1 7, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12. यहाँ पे 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6. फिर 3 से नहीं बेटा, कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे. चलिए देखें 2744, 2744. 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4. फिर 2 से 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 और 2 6 जा 12. ठीक है, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6. क्लियर स्टूडेंट? बोलिए. अब कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 से 1 2 3
7 से करें, 7 से 28। अब देखिए डायरेक्टली इसको किससे करेंगे, इतना हो गया ना 3 टाइम। अब क्या ये हमारा 3 से होगा, तो 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से सीधे देखते हैं 7 से। 7 4 या 28, ठीक है, 7 4 या 28 और 7 9 या 63, 7 7 या 49 और 7 1 या 7। हमने को प्राइम की कंडीशन ये बताई थी कि उसमें 1 एज अ कॉमन फैक्टर होना चाहिए, तभी वो हमारा को प्राइम नंबर होगा। तो देखिए, एज देयर आर नो कॉमन फैक्टर्स बिटवीन 2744 एंड 3375 अदर देन 1, क्या 1 के अलावा कोई और फैक्टर है इसमें, बोलिए। तो दीज टू कंपोजिट नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स, तो ये दोनों कंपोजिट नंबर्स जो है बेटा वो हमारे क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे ना तो 3 कहीं है, ना तो 5 कहीं है, और ना ही कहीं पे 2 इनमें है, ना ही कहीं 7 है। अगर कोई भी कॉमन मिल जाता तो ये हमारा क्या हो जाता, को प्राइम नंबर हो जाता। तो आई थिंक स्टूडेंट ये क्लियर हो गया होगा। ओके, आगे हम आपको इवन और ऑड बताएंगे कि इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है। तो इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं बेटा जो 2 से डिविजिबल हो जाएं, ऑड नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो। जैसे हम बात करें स्टूडेंट कि आर होल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 आर इवन नंबर, व्हेन ऑड नंबर आर डिवाइडेड बाय 2 अ रिमाइंडर ऑफ 1, जब भी कोई ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 दे देगा, तो हमारा ऑड नंबर होगा। ठीक है, जैसे हम बात करें स्टूडेंट 2, ठीक है, 4 6 8 0, किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट, कोई भी नंबर का अगर ये लास्ट डिजिट 2 4 6 8 0 होता है तो वो हमारा इवन नंबर होगा। इफ द लास्ट डिजिट इज 0 2 4 6 8 so it is even number। odd number स्टूडेंट 1 3 5 7, ठीक है, 9, ये हमारे क्या होंगे, ऑड होंगे, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर हो तो। और ये सब देखिए 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 देगा। ओके स्टूडेंट, इसके बाद जो हम आपको बताएंगे वो क्या बताएंगे, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी या यूं कहें डिविजिबिलिटी रूल। स्टूडेंट हम देखें डिविजिबिलिटी रूल आपको बता देते हैं। तो अगर डिविजिबिलिटी रूल आपको लर्न हो जाती है स्टूडेंट तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने में इजी हो जाएगा। ओके, तो डिविजिबिलिटी रूल 2 3 4 6 2 3 4 5 6 7 9, ठीक है, 11, ठीक है, और उसके बाद 100 और 1000। देखिए हम ऐसे ही बता देते हैं कि 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है। इफ द लास्ट डिजिट स्टूडेंट डिजिट यूं कहें, इफ द लास्ट डिजिट इज 0 2 4 6 8 सो इट इज डिविजिबल बाई 2। जैसे हम किसी भी नंबर की बात करें 68, इसके लास्ट डिजिट में आपको 8 दिख रहा है, हमने क्या बताया, इफ द लास्ट डिजिट इज 0 2 4 6 8। देखिए लास्ट डिजिट में 0 2 4 6 8 आ रहा है, तो ये डिविजिबल है किससे, 2 से। ओके स्टूडेंट, हम बात करें 42 की, तो 42 भी हमारा 2 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में क्या है, 2 है। ओके स्टूडेंट, अब 3 की डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं। तो इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट, इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 सो इट इज डिविजिबल बाय 3। मतलब अगर किसी भी नंबर का सम, जैसे कोई नंबर दिया है 6 8 और 1, क्या ये हमारा 3 से डिविजिबल है स्टूडेंट, नहीं है कि है। तो हमने आपको 3 की डिविजिबिलिटी रूल बताई कि इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट, यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट है, इनका सम करिए मतलब ऐड करिए, तो 6 और 1 कितना हुआ, 7 हुआ, 7 में 8 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 15 हमारा 3 से डिविजिबल है क्योंकि 3 5 या
15। तो ये हमारा 3 से डिविजिबल है। ओके, अब 4 की बात करें स्टूडेंट 4 की बात करें तो नंबर फाउंड बाय द लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। ऐसे नंबर जिनके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो, जिनके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो, वो नंबर हमारा 4 से डिविजिबल होगा। ओके, कैसे देखिए, हम बात करें 4820, क्या ये हमारा 4 से डिविजिबल है? तो हम इसके लास्ट से 2 डिजिट लेंगे। ये इधर कितने भी नंबर हो हमें फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए 4 5 जा 20, नंबर डिवाइड हो गया। और एक एग्जांपल ले लें, 43964, इतना बड़ा नंबर है, क्या 4 से डिविजिबल होगा? तो चेक करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट क्या 4 से डिविजिबल है? तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 से डिविजिबल है। तो ये सारे नंबर्स हमारे 4 से डिविजिबल होंगे। 5 की डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही इजी होती है कि इफ द लास्ट डिजिट इज 0 और 5 सो इट इज डिविजिबल बाय 5। ओके, इफ द लास्ट डिजिट इज 0 एंड 5 सो इट इज डिविजिबल बाय 5। देखिए कैसे, कोई नंबर जैसे 5, लास्ट डिजिट 5 से डिविजिबल, 10 लास्ट डिजिट 0 5 से डिविजिबल, 15 लास्ट डिजिट 5 से डिविजिबल, क्योंकि 5 3 जा 15, कोई बात नहीं। अब बड़ा नंबर लीजिए, 6 8 9 4 6 3 4 5। सर इतना बड़ा नंबर क्या डिविजिबल है 5 से? तो लास्ट में क्या है? 5। तो 5 से हमारा अगर लास्ट में 5 है तो ये नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, तो चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं 6 के डिविजिबिलिटी रूल की। स्टूडेंट किसकी? 6 के डिविजिबिलिटी रूल की। और 6 की डिविजिबिलिटी जो रूल है स्टूडेंट, इसमें हम सिंपल ही बता दें कि अगर जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो जाए, ऐसे नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए तो वो हमारा 6 से डिवाइड होगा। जैसे हम बात करें 6 की नंबर 6 3 6, 2 से भी डिवाइड है क्योंकि लास्ट में 6 है। और 3 की डिविजिबिलिटी रूल 6 3 9 और 6 15, मतलब 3 से भी डिवाइड है, तो ये हमारा 6 से डिवाइड होगा। ओके स्टूडेंट, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 8 4 है ना 3। अब देखेंगे क्या ये हमारा 6 से डिवाइड है? तो देखते हैं, सबसे पहले 2 से चेक करते हैं कि लास्ट में तो 3 आ गया, नहीं होगा, छोड़ दो, यहीं पे आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें 1 5 0 की, क्या ये हमारा 6 से डिविजिबल है? तो बिल्कुल है, क्योंकि लास्ट में 0 है तो 2 से है और सम इसका कितना है? 15 है। सॉरी 1 और 5 6, तो 3 से डिवाइड है, तो मतलब 6 से हमारा डिवाइड होगा। अब चलते हैं स्टूडेंट 7 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं। किसकी? 7 की। तो इफ द डिफरेंस बिटवीन 2 टाइम्स, ठीक है, इफ द डिफरेंस बिटवीन 2 टाइम्स द डिजिट इन यूनिट प्लेस एंड द नंबर फाउंड बाय द रिमेनिंग डिजिट्स इज आइदर 0 और अ मल्टीपल ऑफ 7। स्टूडेंट समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, हम आपको बता देंगे। देखिए हमने आपसे यही तो कहा है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन 2 टाइम्स द डिजिट इन यूनिट प्लेस। स्टूडेंट यहां यूनिट के प्लेस पे जो नंबर है, जो डिजिट है, उसका क्या कर दीजिए 2 टाइम्स। यूनिट के प्लेस पे क्या है? 9 है, 9 को कर लीजिए 2 टाइम्स, क्या आया? 18। ओके, इसके बाद हमने आपसे कहा कि द डिफरेंस बिटवीन 2 टाइम्स द डिजिट इन यूनिट प्लेस एंड द नंबर फाउंड बाय द रिमेनिंग डिजिट। और अब जो रिमेनिंग डिजिट्स है, जो भी रिमेनिंग डिजिट्स है, ठीक है, इसका और इसका क्या कर लीजिए? डिफरेंस निकाल लीजिए। रिमेनिंग डिजिट्स कौन सा है? 4 है, ठीक है, 18 - 4 करेंगे तो क्या आएगा? 14 आएगा।
क्या 14 7 का मल्टीपल है? तो यस सर, 7 2 जा 14 और 7 2 जा अगर 14 है तो ये हमारा नंबर डिविजिबल है। क्लियर? तो ये हमारा 7 से डिविजिबल है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एग्जांपल लेंगे हम लोग, ठीक है? एग्जांपल लेंगे, क्या करते हैं, नंबर लेते हैं 245। क्या ये हमारा 7 से डिविजिबल है? तो क्या करना है हमके, जो यूनिट के प्लेस पे है उसका 2 टाइम कर दीजिए। 5 है, 5 का 2 टाइम करेंगे कितना आएगा 10, और ये क्या है 24 है, 24 माइनस 10 कर दीजिए, क्या आया 14 आया। और 14 हमारा मल्टीपल है 7 का कि नहीं है? तो स्टूडेंट 7 की भी डिविजिबिलिटी रूल आपको क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। और देखिए 9 की डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही इजी है। 9 की डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही इजी है। 9 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है कि इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9 सो नंबर इट इज डिविजिबल बाय 9। तो ऐसे नंबर हमारे क्या होंगे 9 से डिविजिबल होंगे। ओके, देखिए बहुत ही इजी है। कैसे? हम बात करें 6 3, क्या ये हमारा 9 से डिविजिबल है? तो यस सर है, क्योंकि 9 से बन जा 63। हम आपसे करें 6 3 8 1 5 4, क्या ये हमारा 6 से डिविजिबल है? तो हम डिवाइड थोड़ा ना करने जाएंगे, सम करेंगे। 6 3 9 डिवाइड हो गया, 8 1 9 डिवाइड हो गया, 5 4 9 मतलब डिवाइड हो गया। किसी भी तरीके से करिए, इनका सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 6 3 9 1 10 8 18 18 और 4 22 और 22 और 5 27 और 9 3 जा 27। तो मतलब ये हमारा 9 से डिवाइड है। ओके, 11 की डिविजिबिलिटी रूल और भी इजी है। 11 की डिविजिबिलिटी रूल और भी इजी है कि द डिफरेंस ऑफ दीज सम इज डिविजिबल बाय 11 मींस द सम ऑफ द डिजिट्स इन द इवन प्लेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द डिजिट इन द ऑड प्लेस, और the difference of these sums is divisible by 11। या तो इनका सम का है वो 11 से डिविजिबल हो। The difference of these sums is divisible by 11। जैसे हम बात करें स्टूडेंट, एक नंबर लेते हैं, ठीक है, एक नंबर लेते हैं 1331। इसमें हमें इवन प्लेस को और ऑड प्लेस को सम कर लेना है। इसका डिफरेंस स्टूडेंट अगर इवन प्लेस और ऑड प्लेस का सम इक्वल होता है तो इवन प्लेस पे देखिएगा 3 और 1 कितना हो गया, इवन इज इक्वल 4, 1 और 3 ऑड इज इक्वल 4, 4 और 4 इक्वल है, अगर है तो ये हमारा 11 से डिविजिबल है। ओके स्टूडेंट, बोलिए, है डिविजिबल नहीं है? बिल्कुल है। कोई और एग्जांपल लें? चलिए कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, देखिएगा कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। 1 4 3 2 2, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ऑड प्लेस 3 1 4 और 2 6, 4 और 2 6 और 6 इक्वल 6। दोनों इवन और ऑड प्लेस के अगर डिजिट्स का सम करें, दोनों इक्वल हो जाए तो नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है। ओके, तो चलिए अब 100 और 1000 के देख लेते हैं एक बार, ठीक है। 100 और 1000 में क्या है कि डिजिट इन 1 एंड 10 प्लेस इज 0। अगर 100 की डिविजिबिलिटी रूल ये है कि किसी भी नंबर में वंस और टेंस की प्लेस अगर 0 0 हो जाए तो वो 100 से डिविजिबल है। 1000 में
वंस, टेंस और 100 के प्लेस पे अगर 0 0 हो जाए, वंस, टेंस और 100 की प्लेस पे 0 0 हो जाए तो भी वो नंबर हमारा 1000 से डिविजिबल होगा। ओके स्टूडेंट, क्लियर। चलिए अब हम आगे चलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे। ओके स्टूडेंट, सॉरी। तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे हम बात करते हैं स्टूडेंट, और देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने आपको बता दिया कि प्राइम नंबर से डिवाइड करें, डिविजिबल करें, तो वो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। ठीक है, अब देखते हैं सीधे कि प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इज द एक्सप्रेशन ऑफ अ नंबर एट द प्रोडक्ट ऑफ ओनली प्राइम नंबर्स। ठीक है, वो जो प्रोडक्ट हो केवल ओनली प्राइम नंबर्स का ही प्रोडक्ट हो। जैसे हम बात डिविजिबिलिटी तो करना बता ही दी थी ना। मेथड की बात करते हैं, ठीक है, मेथड की बात करते हैं। तो एक मेथड और दूसरा मेथड, देखिए दो मेथड है, एक तीसरा मेथड है सक्सेसिव डिवीजन। तीन मेथड आपको इस बुक में बताए गए हैं। एक तो है कि बाय फाइंडिंग प्राइम फैक्टर्स ऑफ ऑल कंपोजिट फैक्टर्स, दूसरा है आपका बाय फैक्टर ट्री, और तीसरा मेथड है सक्सेसिव डिवीजन। हम तीनों आपको बताते हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं 4410। हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, किस मेथड से? कंपोजिट फैक्टर्स की मेथड से। अगर कंपोजिट फैक्टर्स की मेथड से करते हैं तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर्स लेंगे, नंबर 2। ओके स्टूडेंट, अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है? तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 0 जा 2 0, 2 5 जा 10। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे या हम 2 इंटू 2 2 0 5 करते हैं तो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट? बोलिए, इसके इक्वल हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट कंपोजिट फैक्टर आ गया 2। क्या ये हमारा 3 से डिविजिबल होगा? तो बिल्कुल होगा। देख लेते हैं करके 3 से। ठीक है, 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? बोलिए बोलिए। तो बिल्कुल होगा, 2 से तो ये होगा नहीं। देखिए अब ये जो 2205 है, देखिए अब ये 2205 है ना, क्या ये 2205 हमारा 3 से डिविजिबल होगा? तो बिल्कुल होगा, क्योंकि लास्ट इसका सम करिए 2 2 4 और 5 9। तो देखिए 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। तो मतलब इसका हमारा एक फैक्टर क्या आ गया? 3 आ गया, प्राइम फैक्टर। ठीक है, क्या 735 हमारा 4 से डिविजिबल है? नहीं। क्या 3 से डिविजिबल है? तो देखिए 7 और 3 10 और 5 15। मतलब अगर हम 3 इंटू 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 करते हैं तो भी हमारा क्या आएगा? 735 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? 3 से भी हो गया। क्या ये हमारा 4 से डिविजिबल होगा? तो 245 4 से बिल्कुल नहीं डिविजिबल होगा। 5 से होगा? तो होगा, क्योंकि 5 में लास्ट डिजिट 5 है। 5 से करके देख लीजिए, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय, मतलब इसका हम फैक्टर निकालते हैं, कंपोजिट फैक्टर। ये हमारा कंपोजिट फैक्टर है किसका? 735 का कंपोजिट फैक्टर ये है। ये हो गया, ये हो गया। 5 से करते हैं तो 5 4 जा 20 और 5 9 जा 45। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया? 49 आ गया। 3 और 5। क्लियर स्टूडेंट? ऐसे हम देखेंगे, अब ये 49 7 से डिविजिबल होगा, फिर 7 आएगा तो वो 7 हमारा 7 से डिविजिबल होगा। करके दिखा देते हैं यहाँ पे स्टूडेंट। 5 के बाद 7 से 7 इंटू 7 करेंगे तो हमारा 49। फिर ये जो 7 है 7 इंटू 1 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 7। तो हमारे प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हो गए स्टूडेंट? देखिएगा 7 और 7। क्लियर? क्या हो गया? 2 3 3 5 7 7।
प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया हमने। किस मेथड से किया? कंपोजिट मेथड से। देखिए कंपोजिट मेथड। क्लियर स्टूडेंट? क्लियर? अब चलते हैं इसी एग्जांपल को हम लोग ट्री मेथड से करते हैं। कौन से मेथड से? ट्री मेथड से। और ट्री मेथड कैसे होता है स्टूडेंट हमारा? प्राइम फैक्टर्स आर विद इन सर्कल एंड कंपोजिट फैक्टर्स आर विद इन रेक्टेंगल। ठीक है स्टूडेंट? जो हमारा कंपोजिट फैक्टर्स था कौन कौन सा था? 2 3 3 5 7 था। कुछ नहीं करना, बस उसी अकॉर्डिंग हमें नोट कर देना है। 4 4 1 0। ठीक है, ये हमारा कौन सा नंबर है? एक कंपोजिट नंबर है। इसको हम 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो इसका जो हमारा फैक्टर आएगा स्टूडेंट वो क्या आएगा? 2205। यही आया था। ये भी हमारा कंपोजिट नंबर है। इसको भी हम क्या करेंगे स्टूडेंट? 3 से डिवाइड करेंगे। किया था हमने ना? बोलिए, जब 3 से डिवाइड किया था तो क्या आया था? 735 आया था। 735 को भी हम किससे डिवाइड करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। किया था नहीं किया था? तो क्या आया था हमारा? बोलिए, यहां से कर लेते हैं। 4 4 1 0। इसको डिवाइड किया 2 से। ठीक है, अब क्या आया? 2205। इसको डिवाइड किया फिर 3 से। क्या आया हमारा? 735। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग किससे? 3 से। तो क्या आ जाएगा हमारा? 245। 245 को 3 से डिवाइड करेंगे, नहीं होगा, 5 से करेंगे तो आ जाएगा क्या हमारा? 5 4 जा 9 आ जाएगा, 49। 49 को हम लोग 7 से करेंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा? 7। और 7 को हम लोग किससे कर देंगे? 7 से। ठीक है, तो ये हमारा 7 × 7 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? देखिए यहीं पे हमारा क्लियर हो गया। 49 7 × 7। अब 7 हमारा प्राइम नंबर आ गया तो कुछ करने की तो जरूरत है नहीं। तो ये तो हमारा ट्री मेथड हो गया स्टूडेंट। ओके, और तीसरा मेथड हमारा कौन सा है? देखिएगा, तीसरा मेथड है सक्सेसिव डिवीजन मेथड। सबसे इजी मेथड। 4 4 1 0। हर बच्चों को ये पसंद है। क्यों? क्योंकि ज्यादा परेशान होना नहीं पड़ता और कर लेते हैं। 2 से प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर हमारा 2। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 5 जा 10। फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 0 जा, सॉरी 2 से तो होगा नहीं, अब 3 से करेंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है। सॉरी, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 और फिर 3 5 जा, फिर उसके बाद 3 से 2 4 5, फिर उसके बाद 7 से 7 3 जा 21, 7 5 जा सॉरी 2 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब 5 से 7 से नहीं 5 से कर लेते हैं। 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो देखिए ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कौन से मेथड से कर दिया स्टूडेंट? सक्सेसिव डिवीजन मेथड से। ओके, सारे प्राइम नंबर्स हैं। क्लियर स्टूडेंट? देखिए आज आप लोगों ने बहुत मेहनत करी होगी इसको समझने के लिए। फिर भी कोई डाउट्स होंगे तो आप पूछ लीजिएगा। हमने आज आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी। देखिए क्या क्या हमने बता दिया। मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स क्या होते हैं, कंपोजिट एंड प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, को प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, इवन और ऑड किसे कहते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना बता दिया हमने आपको। डिविजिबिलिटी रूल भी बता दी। याद रखिएगा स्टूडेंट कि हमें डिविजिबिलिटी रूल लर्न होनी चाहिए तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करना या कोई किसी भी चीज़ को डिवाइड बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो आप सभी बच्चों को डिविजिबिलिटी रूल लर्न होना चाहिएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि डाउट क्लास में हो सकता है हम डिविजिबिलिटी रूल पूछ भी सकते हैं, इसलिए डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को लर्न होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।